नमस्कार साथियों, मैं मोहित वाल्मीकि बीसीसी न्यूज़ चैनल से। जैसा कि आज मज़दूर दिवस है और आज हम आए हैं मज़दूर दिवस के उपलक्ष्य में कुछ मज़दूरों से आज के दिन का महत्व पूछने के लिए। आप अपना परिचय बताते हुए बताएं कि आज के दिन का क्या महत्व है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता नौमी लाल, पहले मैं निर्माण मजदूर यूनियन में कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष, लेकिन इस समय मैं वहाँ से नहीं हूँ। लेकिन अभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मजदूरों की अपनी बात है। जैसे सरकार ने मजदूरों के लिए जो श्रम कानून 44 श्रम कानून थे ख़त्म कर दिया है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर हमला हुआ है तो मजदूरों के ऊपर हुआ है, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे वो कोरोना के काल में हो। तो अगर देश में तबाह हुआ है तो सबसे ज़्यादा मजदूर। अब जो ये दो बोर्ड हैं, एक भवन कर्मकार, एक कल्याण परिषद, दोनों बोर्ड सरकार ने कार्ड तो बना दिया, वादे किया 16 योजनाएं हम तुमको देंगे, लेकिन आज वो भी सब बंद है। अब 4 लेबर कोड ला रही है जिसमें सरकार कह रही है हम नहीं चाहिए, इतने सारे कानून बेकार हैं, हम 4 लेबर कोड लाएंगे। उसमें काम के घंटे 12 कर रही है। मेरा आज इस मजदूर दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कहना ये है कि जो भवन में काम करने वाले लोग हैं, जो रोड पे काम करने वाले लोग हैं, ये 12 घंटा नहीं झेल पाएंगे। ये हकीकत में मेहनत का काम है। मैं बार बार सरकार से यही विनती कर रहा हूँ कि सरकार कम से कम इन पर मेहरबान हो। दूसरी बात, इतनी महंगाई होते हुए सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम 1000 रुपये दैनिक मजदूरी जब घोषित करे। क्यों, मैं ये कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूँ। देश में जब एक अगरबत्ती लगाने वाले को सरकार 38,000 रुपये महीना दे सकती है, तो एक देश सजाने वाले को कम से कम 30,000 रुपये महीना देना चाहिए। ये चीज़ हमने कोई अलग से नहीं कहा। उनके लिए सरकार खाना भी फ्री रखा है, उनके लिए एसी भी फ्री रखा है। मजदूर हमारा इस तरह चिलचिलाती धूप में काम करता है। और जिनके बीमा की व्यवस्था करे सरकार, कम से कम 20 लाख रुपये काम करते समय अगर किसी मजदूर की दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा। अगर नॉर्मल किसी मजदूर की मृत्यु होती तो उसको 10 लाख रुपये परिवार को दे, और कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी करे। इन्हीं मांगों के साथ अगर सरकार इन सब मुद्दों को नहीं शामिल करती है अपने एजेंडे में, तो मैं जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ वोटिंग करेगा मजदूर, लखनऊ का मजदूर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसा कि मजदूरों के हक के लिए 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करने को कहा था, तो यह सरकार तो उनसे विपरीत जा रही है, तो उस पर क्या कहना? तो उसी पर कहना है कि भाई 12 घंटे ये सामान नहीं झेल पाओ, 12 घंटे पूरा हम लोग विरोध करेंगे और पूरा वोट के साथ विरोध करेंगे कि जो वोट का अधिकार हमें संविधान में मिला है, हम अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को कह रहा हूँ कि अगर सरकार पूंजीपतियों के हित में काम करेगी तो मैं सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। जो पर सरकार प्रदेश में देश में चल रही है और जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये कोर लफाजी है, सिर्फ पूंजीपतियों का साथ है और पूंजीपतियों का विकास हो रहा है और खाली बलात्कारियों का साथ है। इससे ज़्यादा सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये पूरी देश से न छुपा है न दुनिया से कोई छुपा है। सारी बातें, इनका कोई वीडियो अगर कोई वायरल हो जा रहा है तो कह रहे हैं फेक न्यूज है, लोगों ने गलत कर दिया। संसद में खड़े होकर कह रहे हैं आप हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम ओबीसी को उसी को आरक्षण नहीं देंगे, कभी हम जो है दलित को आरक्षण नहीं देंगे, कभी कह रहे हैं हम नोटबंदी से काला धन ले आएंगे, कभी कहेंगे कि हम लोग जो है वैक्सीन के बारे में देखा है निर्मल घोटाला, कितना बड़ा घोटाला निकला। जो सरकार कहती थी नहीं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वही सबसे बड़ी सरकार भ्रष्टाचार में लीन में पाई गई। वैक्सीन लोकल निकली, पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक अपने मित्र को ये पूंजीपति बनाने के चक्कर में, अरबपति बनाने के चक्कर में पूरे देश को इनने बताइए लाइन में लगा दिया। इससे झूठा, इससे ज़्यादा प्रचार मंत्री 5 किलो राशन सरकार दे रही है, और जितना 5 किलो राशन नहीं दे रही उससे ज़्यादा प्रचार कर रही है, उससे ज़्यादा बजट प्रचार में खर्चा कर रही है। अरे तुमको विकास, तुमको रोजगार देना चाहिए। 5 किलो राशन कौन मांग रहा है? आपसे कोई 5 किलो राशन मांगने गया है? 30 लाख पद पड़े हैं हिंदुस्तान में, खाली पद। मैं कह रहा हूँ पद ही को भर दीजिए। आप तो 2 करोड़ नौकरियों को वादा करके आए थे, आप तो 15 लाख रुपया अकाउंट में डालने की बात करके आए थे, आप किसानों की आय दूनी करने की करके बात आए थे। आप कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई मिटाएंगे। कितनी 4 गुना महंगाई 2013 के बाद, जब से 14 की सरकार बनी। 2015 में देश का प्रधानमंत्री जब लफाजी करने लगे, 2015 में इनने जो है आज के दिन 1 मई में कहा था शर्मों में जय। तो अब शर्म करने वालों की जय होगी, क्यों? सरकार शर्म करने वालों की बनी है, मजदूरों की सरकार बनी। कितना आज का कितने मजदूरों को शर्मों में जय तो हुआ?
फिर हमने कहा कि भाई शर्मा विजय तो का क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। 19 में कह रहे हैं हमने राजमिस्त्रियों की पत्नी को राजरानी का दर्जा दे दिया। कोरोना काल में आपने देखा कितनी राजरानियां बेचारी सड़क पे बच्चा देने के लिए मजबूर हो गई। ये दोहरी जो लप्पाजी है, कहते हैं हमारे उसमें धंधारी, अब देखे कहीं लू का मंगलसूत्र की याद आ गई। और जब मणिपुर में बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था, उन्हें नंगे घुमाया जाता, तब इनकी एक बात चुप्पी नहीं, तब इन्हें कहा कि धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो जाएगा। इनका जो नारा है ना, आत्मनिर्भर नारा, इनको खाली गद्दी दे दीजिए, रसमलाई ये खाएं और आप अपने आत्मनिर्भर हो जाइए। ये कौन सा तरीका है भाई? हैं? तो ये सब सारे तरीके नहीं चलेंगे। लखनऊ का मजदूर बीजेपी के खिलाफ जाएगा और वोट करेगा। मैं कह रहा हूँ गठबंधन भी बहुत, हम ये नहीं कह रहे बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय इनके 400 पार को रोकना है, संविधान को बचाना है, श्रम कानूनों को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इनके विरोध में मजदूर वोट करेगा। ये थे हमारे कुछ मजदूर साथी जो के क्या क्या मांग है उस पर बात रखी है। मैं मोहित वाल्मीकि, BCC न्यूज़ चैनल से, धन्यवाद।